Today we will discuss the new effect which is hyperconjugation. इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के नए टॉपिक हाइपर कंजुगेशन को डिस्कस करेंगे। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है पहले इसको समझें। तो बेसिकली ये क्या है बेटा कि डीलोकेलाइजेशन ऑफ कंजुगेटेड CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स विथ पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। अगर आपके पास एक CH है और इसके कंजुगेट में या तो पाई बॉन्ड है या तो इसके कंजुगेट में पॉजिटिव चार्ज है, CH के कंजुगेट में, किसके कंजुगेट में? CH के कंजुगेट में इधर यू हैव अ पाई बॉन्ड और यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है। और एक कंडीशन हो सकता है कि यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल भी हो तो भी हो सकता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री रेडिकल भी हो तो भी हो सकता है। तो ये बोल रहा है कि डीलोकेलाइजेशन ऑफ कंजुगेटेड CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, इसका जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, अभी तक हम लोग जो डीलोकेलाइजेशन देख रहे थे वो पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा था, यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। और ये किस तरीके से होता है, जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे CH है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। एक एग्जांपल लेते हैं, अभी और सारा एग्जांपल आने वाला है। तो फॉर अब मोमेंट ये क्या करता है, ये बॉन्ड को तोड़ लेता है और तोड़ने के बाद इसका दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले लेता है, हाइड्रोजन को पॉजिटिव बना देता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको कंट्रीब्यूट कर देता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन ऐसे ही देखते रहता है और यहाँ पे इसको डबल बॉन्ड देके स्टेबलाइज कर देता है। तो क्या हुआ, ये सिग्मा बॉन्ड जो था वही डीलोकेलाइज्ड हो गया। हाइड्रोजन के पास टेम्पोरली ऐसा बॉन्ड है ही नहीं, टेम्पोरली कोई बॉन्ड है ही नहीं, लेकिन ये होता है, ये हाइपर कंजुगेशन होता है और काफी इफेक्टिव होता है। इसका दो रीजन होता है कि क्यों ये हाइपर कंजुगेशन हो सकता है हाइड्रोजन के साथ। एक तो हाइड्रोजन लाइटर एलिमेंट है ना, और यहाँ से हाइड्रोजन निकला है तो H+ फॉर्म में निकलेगा, ये तो दोनों इलेक्ट्रॉन ये यूटिलाइज करेगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन ये खुद रखा और दूसरा इसको दिया, तो हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकलेगा। फिर H+ इस पे तुरंत अटैक कर देगा, तुरंत इस डबल बॉन्ड पे अटैक कर देगा और वापस का स्थिति रीगेन कर लेगा। ये बॉन्ड तोड़ेगा, इसका इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो यहाँ से CH और ये पॉजिटिव, तो ये इस तरीके से क्या हो गया कि इस दोनों स्ट्रक्चर में रेजोनेंस आ गया आपका, इस दोनों स्ट्रक्चर में इक्विलिब्रियम आ गया। इस वजह से हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल हो पाता है ना। क्लियर है कंसेप्ट? हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स में भी रिटन इन्वॉल्विंग नो बॉन्ड। अभी आप लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ही गायब हो जा रहा है, इसका बॉन्ड को दे दे रहा है पॉजिटिव चार्ज को और यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड गायब हो जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं नो बॉन्ड बिटवीन अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड हेंस ऑल्सो नोन एज नो रेजोनेंस। जिस भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, जिस भी कार्बन पे फ्री रेडिकल है या जिस भी कार्बन पे डबल बॉन्ड है, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली नेक्स्ट कार्बन को, उसके कार्बन को छोड़ दीजिए, उसके नेक्स्ट कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। यहाँ पे तो एक और कार्बन होगा ना, यहाँ पे H आएगा। तो उस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं और अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन ही पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में बिना बॉन्ड बनाए। और नेथन ब्रेकर नाम का साइंटिस्ट इसको खोजा था फर्स्ट टाइम, इसलिए नेथन ब्रेकर इफेक्ट भी बोलते हैं। और याद रखना है कि इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। अभी नेक्स्ट आते हैं बेटा कि कंडीशन फॉर हाइपर कंजुगेशन, क्या क्या कंडीशन होता है जिसमें हाइपर कंजुगेशन हो सके। तो अभी तुरंत हम लोग देखें कि बेटा क्या है कि इसके साथ एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन ऐसा होना चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए जो इसका यहाँ पे डबल बॉन्ड अभी नहीं बना है, डबल बॉन्ड जब ये हाइड्रोजन देगा तब बनेगा। तो क्या क्या कंडीशन है यहाँ पे देखें फिर से। कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट 1 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ईदर एल्कीन, एल्काइल कार्बोकेटाइन और एल्काइल फ्री रेडिकल, ये सब sp2 हाइब्रिडाइज होता है। पॉजिटिव कार्बन, फ्री रेडिकल या फिर तीसरा क्या है, एल्कीन, C डबल बॉन्ड C, सब sp2 होता है। तो एक sp2 होना जरूरी है वहां पे, पहला कंडीशन।
दूसरा कंडीशन, अल्फा कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू sp2 हाइब्रिड कार्बन शुड हैव एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन। अगर एक भी हाइड्रोजन ना हो तो वो कैसे नो बॉन्ड करेगा, हाइड्रोजन ही अपना बॉन्ड डोनेट करेगा, तो एटलीस्ट एक हाइड्रोजन वहां पे होना चाहिए। इफ बोथ ऑफ दीज कंडीशंस आर फुलफिल्ड देन हाइपर कंजुगेशन विल टेक प्लेस इन द मॉलिक्यूल। अब देखिए टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन, तो सिग्मा सी एच वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल मींस पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। तो अभी ये जो है आपका बेटा देखो, ये जो कार्बन है इसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे, कहीं भी सी डबल बॉन्ड सी भी रहेगा, इसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे। सी के साथ यहाँ फ्री रेडिकल रहेगा, इसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे। सी पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे, तो इसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। ये सब अल्फा हाइड्रोजन है इस तरीके से। तो हर तीनों जगह पे हम लोग हाइपर कंजुगेशन अब सीखेंगे। तो होता क्या है बेटा, यहाँ पे देखना कि सी के साथ CH2 है, पॉजिटिव चार्ज है, ये सी के साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन हो गया, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 हो गया। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 3 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी अल्फा पोजीशन हुआ, ये भी अल्फा पोजीशन हुआ, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 6 हो गया। ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, तो अल्फा हाइड्रोजन 9 हो गया। तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उसका बनेगा, क्योंकि एक बार वो अल्फा देगा, दूसरे बार दूसरा अल्फा देगा, तीसरे बार तीसरा अल्फा देगा, ऐसे करके उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यानी हाइपर कंजुगेशन होगा। देखिए सर यहाँ पे कैसे है, CH2+ है, अब एक बार क्या किया, इस हाइड्रोजन का दोनों इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया, तो अभी आपका क्या बनेगा, यह हाइड्रोजन बिना बॉन्ड के यहाँ पे बेचारा वेट करते रहेगा, है ना, और इससे CH2 बना लिया, इसको कार्बोकेटाइन शेयर हो गया तो स्टेबलाइज हो गया। हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव चार्ज में होगा। तो जिस समय ये दिया ना उस समय ये बोलेगा कि अच्छा मेरा भाई को कष्ट हो रहा है तो हम भी थोड़ा दे देते हैं, तो ये अपना अब इस हाइड्रोजन को दे देगा, या यूं समझिए कि ये अपना वापस ले लेगा और ये अपना इसको दे देगा, कुछ भी आप सोच सकते हैं, कुछ भी आप सोच सकते हैं इस तरीके का, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब ये कंट्रीब्यूट करेगा दूसरा हाइड्रोजन तो उसका बॉन्ड खत्म हो जाएगा और पहले हाइड्रोजन में बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ये जो हाइड्रोजन है ये नो बॉन्ड हो जाएगा, नो बॉन्ड हो जाएगा, इसका बॉन्ड खत्म हो जाएगा और ऊपर वाला हाइड्रोजन को बॉन्ड मिल जाएगा। ये हाइड्रोजन नो बॉन्ड हो गया, इसको बॉन्ड मिल गया। सिमिलरली कुछ देर के लिए फिर नीचे वाला हाइड्रोजन नो बॉन्ड में जाएगा और इस दोनों को बॉन्ड मिलेगा। बस रेजोनेंस ही है एक टाइप का, ये भी समझिए कि एक स्पेशल टाइप का रेजोनेंस है, लेकिन ये रेजोनेंस जैसा नहीं है, उससे थोड़ा अलग है, कंडीशंस भी अलग है, लेकिन उससे मिलता जुलता टाइप का है। तो यहाँ पे देखिए बेटा कितना अल्फा हाइड्रोजन था, 3 अल्फा हाइड्रोजन था यहाँ पे, तो 1 2 और 3 स्ट्रक्चर्स इसका बना जिसमें हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर उतना ही होता है जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होता है। सिमिलरली इसमें 6 होगा तो एक बार ये 3 देगा, राइट साइड वाला 3 देगा, फिर लेफ्ट साइड वाला 3 देगा, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 स्ट्रक्चर बनेगा। तो जिसका नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल हाइपर कंजुगेशन होगा, वो उतना ज्यादा इफेक्टिव हाइपर कंजुगेशन होगा और उतना ज्यादा स्टेबलाइजिंग फैक्टर वो क्रिएट करेगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज सिग्मा बॉन्ड CH। सिग्मा बॉन्ड CH विल कॉमन, अगर CH नहीं रहेगा तो फिर हाइपर कंजुगेशन किसका करेंगे, लेकिन इसके नेक्स्ट पोजीशन में क्या है उसको देखना है। तो इसके नेक्स्ट पोजीशन में कंजुगेटेड पोजीशन में है डबल बॉन्ड। अब देखिए ये कार्बन है, इसके पास डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इसके पास भी, इसके पास भी है, इसके पास है, इसीलिए इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा हुआ। इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, इसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन हुआ। इसके पास डबल बॉन्ड है, इसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन हुआ। तो अल्फा यहाँ पे टोटल कितना हाइड्रोजन है बेटा, CH3, 3 हाइड्रोजन है, तो 3 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हुआ। यहाँ पे देखें 6 हो गया, ये 3, ये 3 हो गया 6, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है बेटा, 6 है। यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना लिखा हुआ है, 6 है। ओके, और यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाए बेटा, ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है, इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा। ओके 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 ओके, ये कार्बन अल्फा है ना, इसके पास सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन है बेटा। आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दो,
इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है ना, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 1 है। यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, इसका डबल बॉन्ड है, इस पे डबल बॉन्ड है, उसके बगल वाला ये अल्फा कार्बन, इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका अल्फा हाइड्रोजन 0 है। तो सबसे पहले आप अल्फा हाइड्रोजन रिकॉग्नाइज करना सीखो कि किसको अल्फा कार्बन बोल रहे हैं और उस पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है। तो जिसपे जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो स्ट्रक्चर एल्कीन का उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अभी आगे पढ़ेंगे इसको। अब देखिए सिग्मा सी एच बॉन्ड और ऑड इलेक्ट्रॉन हाइपर कंजुगेशन। ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? फ्री रेडिकल्स। तो जिसपे फ्री रेडिकल्स है उसका बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन्स है, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन्स है। ओके, तो अब यहाँ समझें ये क्या लिखा हुआ है, इसको समझिए तो आपको समझ में आएगा। ये क्या लिख रहा है बेटा? कार्बोनाइन नेवर शोज हाइपर कंजुगेशन। कार्बोकेटाइन में हो रहा है, फ्री रेडिकल में हो रहा है और सी डबल बॉन्ड सी में हो रहा है। कार्बोनाइन में हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है ना। इफ देयर इज वन CH सिग्मा बॉन्ड अल्टरनेट विथ नेगेटिव चार्ज देन देयर विल बी नो अल्फा नो H इफेक्ट। सपोज करो यहाँ पर ये है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के बदले नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव और डबल बॉन्ड और फ्री रेडिकल में ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स ड्यू टू हाइपर कंजुगेटिंग मे बी रिटन इन्वॉल्विंग नो बॉन्ड बिटवीन द अल्फा कार्बन एंड द हाइड्रोजन एटम। तो ये स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं ये ऑलरेडी आपको हम ड्रॉ करके दिखा चुके हैं बहुत सारा, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इन द अबव हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर देयर इज नो कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखिए यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में नो बॉन्ड, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू हाइपर कंजुगेशन में बी रिगार्डेड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। हम आपको बोले कि इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रेजोनेंस, आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन इसको उस तरीके से नहीं देख के नो बॉन्ड रेजोनेंस के फॉर्म में देखा जा सकता है। ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ अल्फा हाइपर कंजुगेशन इज अल्फा CH बॉन्ड। जितना ज्यादा CH बॉन्ड होगा अल्फा पोजीशन पे उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा। CH की जगह पे CD भी हो CT भी हो, ये तीनों हाइड्रोजन का क्या है बेटा? ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम हाइड्रोजन का क्या है? जल्दी से बोलो। आइसोमर्स है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अगर है आपका अल्फा पोजीशन पे तो भी होगा, अगर ड्यूटेरियम है तो भी हाइपर कंजुगेशन होगा, और अगर ट्राइट्रियम है तो भी हाइपर कंजुगेशन होगा। लेकिन हाइड्रोजन लाइटर है इसलिए ये ज्यादा करता है, ड्यूटेरियम कम करता है, ट्राइटेरियम उससे भी कम करता है। यही सीक्वेंस यहाँ पे लिखा गया है। ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ हाइपर कंजुगेशन, हाइड्रोजन में ज्यादा होता है, ड्यूटेरियम में कम होता है, ट्राइटेरियम में उससे भी कम होता है। ओके, नाउ एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो फर्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल कार्बोकेटाइंस। एल्काइल कार्बोकेटाइंस मतलब यहाँ पे इस पोजीशन पे अल्फा हुआ तो ये एल्काइल कार्बोकेटाइन। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है? आर ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बोकेटाइन है एल्काइल कार्बोकेटाइन है। तो जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो कार्बोकेटाइन उतना स्टेबल होगा। सिंपल रीजन है क्योंकि उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर होगा, और इस हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर के वजह से कार्बन का पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा सब्सिडाइज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 0 है, सो मिथाइल केटाइन लिस्ट स्टेबल होगा। यहाँ पे क्या है आपका बेटा? CH3 1 है तो इसका नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 है। यहाँ पे CH2 2 है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 6 है। यहाँ पे CH3 3 है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 9 है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? इस तरीके से होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इस तरीके से होगा। सो स्टेबिलिटी ऑर्डर इज 4 3 2 1। नो डाउट बेटा। नेक्स्ट सर वी आर, यस सर। सर आप एक बार प्लीज फिर से बता सकते हैं सर कि सेकंड का नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैसे 3 आया सर? बेटा इससे कितना कौन सा कार्बन जुड़ा है? इसका अल्फा कार्बन कौन है? ये वाला कार्बन, यस सर। उससे कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? ओ हाँ, ठीक ठीक इसका ठीक अल्फा है। कार्बन इधर भी है, इसका अल्फा कार्बन इधर भी है, कितना हाइड्रोजन है?
जी सर समझ गया सर, वो दिख नहीं रहा था उसमें सर। ठीक सर, समझ इसका गया। तीनों अल्फा है ना। जी सर। अभी इसका स्टेबिलिटी अगर देखोगे बेटा तो कैसे देखोगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका रेजोनेंस हो रहा है, CH3 यहाँ पे है, यहाँ पे CD3 है, यहाँ पे CT3 है। तो अगर आप इसको छोड़ दो तो सब इक्वल है, इसको अगर हटा देते हैं फॉर अ टाइम बीइंग तो सब इक्वल है। सब बेंजीन का बेंजाइन कार्बोकेटाइन है। बेंजीन पे जो एक कार्बन यहाँ लगा होता है इसको बेंजाइल कार्बोकेटाइन बोलते हैं। ये सब स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से। ये हम लोग पहले सीख चुके हैं कैसे बेंजाइल केटाइन में रेजोनेंस होता है ना। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि रेजोनेंस के टाइम में एक समय ऐसा आता है जिस समय ऑर्थो और पारा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज आता है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज आता है। कार्बोकेटाइन के केस में पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उस समय आपका ये CH3 का रोल अहम हो जाएगा। उस समय ये CH3 क्या करेगा, हाइपर कंजुगेशन करेगा, इसको तोड़ेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा, करेगा ना। तो किस में हाइपर कंजुगेशन जाता होता है, H में ज्यादा होता है, D में उसके कम, T में उससे कम। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो गया, इसका हाइपर कंजुगेशन बेटर है, इसका हाइपर कंजुगेशन उससे कम, इसका हाइपर कंजुगेशन उससे भी कम, इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो गया। रेजोनेंस सब में इक्वल, डिसीजन हाइपर कंजुगेशन पे ले लिए। ओके, तो अब जो आप प्रॉब्लम्स देखेंगे उसमें मिक्स्ड थ्योरी रहेगा, कहीं पे सिर्फ इंडक्शन नहीं रहेगा, कहीं पे सिर्फ रेजोनेंस नहीं रहेगा, कहीं पे सिर्फ हाइपर कंजुगेशन नहीं रहेगा, सब मिला हुआ रहेगा, मेसोमेरिक नहीं रहेगा। आपको देखना पड़ेगा आंख खोल के कि भैया कौन कौन सा इफेक्ट, कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और सबके बेसिस पे कंबाइंड डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, है ना। एक और एग्जांपल देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या है, CH2 प्लस है, तो इसका अल्फा हाइड्रोजन ये है, अल्फा कार्बन ये है। इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन, इधर एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, तो एक ही हाइड्रोजन यहाँ बचा ना। चार करना है ना आपको, यहाँ पे चार करना है ना बेटा। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन बचेगा, एक हाइड्रोजन बचेगा। लेकिन अच्छा अच्छा, नहीं एक भी नहीं बचेगा, क्योंकि एक बॉन्ड इधर है, तो 1 2 3 4, एक भी नहीं बचेगा। लेकिन ये जब रेजोनेंस करेगा तो आपको पता है कि सर ऑर्थो और पारा पोजिशन कंजुगेटेड पोजिशन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ पे CH3। अभी समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ये क्यों पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, सबको ध्यान में है ना, सबको ध्यान में है, सबको समझ में आ रहा है कि हम क्यों पारा पोजिशन पे बोल रहे हैं बार बार पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। ऑर्थो और पारा पे पोजिशन यहाँ पे CH2 प्लस है, तो बेटा पॉजिटिव चार्ज, सिंगल सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो इसका कंजुगेटेड कार्बन ये हुआ, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, कंजुगेटेड कार्बन ये हुआ, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, कंजुगेटेड कार्बन ये हुआ। जो जो कंजुगेटेड पोजीशन पे है वही उसका चार्ज शेयर करेगा। कैसे करेगा, ये दोनों पोजीशन ऑर्थो पोजीशन हुआ, ये पारा पोजीशन हुआ, कैसे करेगा अब इसको सीखते हैं। कैसे करेगा पहले भी सीख चुके हैं, फिर से सिखा रहे हैं आपको। ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसको दो इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, इस कार्बन को, एक अपने लिए और एक इसके लिए, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। रिपीटेशन हो रहा है इस चीज का, अभी आप लोगों को समझ लेना है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, अब क्या होगा, ये फिर इसका कंजुगेशन पोजीशन पे आ गया, तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसको दो इलेक्ट्रॉन का जरूरत है इस कार्बन को, एक इसका अपना है, एक इसका पड़ोसी का है, उसका लेके इसको दे देगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अभी ये कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, ये कार्बन पॉजिटिव हुआ, इसको लेके यहाँ दिया तो डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे CH2 है। फिर क्या करेगा बेटा रेजोनेंस करके, फिर ये पॉजिटिव है बेटा यहाँ पे, तो इसको ये वाला देगा, तो ये देगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये वाला कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। इसको दे रहा है, इसको दे रहा है, ये यहाँ दे रहा है CH2। अब फिर ये इसको देगा वापस, तो यहाँ CH पे वापस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और आपका यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज है। तो 1 2 3 4 और 5, इतना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ। 1 और 5 देखने में सिमिलर लग रहा है, लेकिन इसका बेंजीन का डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड, सिंगल के बॉन्ड की जगह पे डबल बॉन्ड हो गया, इतना रेजोनेंस हो रहा है। अभी सिर्फ रेजोनेंस का बात कर रहे हैं।
तो रेजोनेंस में आपको ये अब पता चल गया होगा कि यहाँ पे जितने भी अल्फा पोजिशंस होते हैं बेटा, जितने भी कंजुगेटेड पोजिशन होते हैं, ऑर्थो पारा अगेन ऑर्थो, वहीं पे पॉजिटिव चार्ज रोटेट होता है। तो आपका जो ये पोजीशन है, ये पारा पोजीशन पे CH3 है, तो यहाँ पे एक समय के लिए पॉजिटिव चार्ज आएगा, रोटेट जब होगा। तो कितना अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास? 3 है। जो पॉजिटिव कार्बन है उसके बगल वाला कार्बन को देखिए, 3। यहाँ पे पॉजिटिव कार्बन होगा, बगल वाला कार्बन को 2। यहाँ पॉजिटिव कार्बन होगा, बगल वाला कार्बन को 1। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, बगल वाला कार्बन को 0 हाइड्रोजन। तो ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। तो रेजोनेंस तो सब में इक्वल है। अब जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होगा, है ना बेटा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। अब इस क्वेश्चन को हम और अल्टरनेट वे से भी सोचेंगे। अभी पहले इसको समझ जाइए आप। अभी जो ये बताया जा रहा है पहले इसको समझिए। ये समझ में आ गया कि ये अल्फा हाइड्रोजन कैसे है, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन कैसे, 1 अल्फा हाइड्रोजन कैसे, 0 अल्फा हाइड्रोजन कैसे, समझ में आ गया? समझ में आया? जी सर। ओके। किसको नहीं समझ में आया जल्दी से बोल दो बेटा। अगर आपका बेंजाइल पोजीशन पे पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रेजोनेंस में यहाँ, यहाँ और यहाँ रोटेट होगा। इसलिए अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव है तो इसका बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन हो गया। अब इस पे जितना हाइड्रोजन है उसको काउंट करेंगे, उसी हिसाब से हम डिसीजन लेंगे अल्फा हाइड्रोजन किसमें ज्यादा है। तो जिसमें ज्यादा होगा हाइपर कंजुगेशन उसका ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा और वो ज्यादा स्टेबल होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। अंडरस्टूड? तो ये सीक्वेंस हुआ। अगर आप हाइपर कंजुगेशन ना पढ़े होते तो आपको मैं बताया था कि बेटा R का जो होता है ना वो प्लस I इफेक्ट होता है, और R जितना बड़ा हो, R जितना बड़ा हो उसका प्लस I इफेक्ट उतना ज्यादा होता है। जैसे CH3 से CH2 CH3 का R इफेक्ट ज्यादा होगा, इसके कंपैरिजन में इसका प्लस I और इसका प्लस I में इसका प्लस I ज्यादा होगा। हम आपको बताए थे इंडक्शन इफेक्ट जब पढ़े थे तो आपको बताए थे कि एल्काइल ग्रुप का R का वैल्यू में नंबर ऑफ कार्बन जितना ज्यादा होगा स्ट्रेट चेन में या जैसे भी, तो वो उसका इंडक्शन इफेक्ट ज्यादा बेटर होगा, है ना। तो अगर हम इंडक्शन के हिसाब से देखें बेटा तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा बढ़ गया। तो इसका अगर I को हम I1 लिखें, इसका I को I2 लिखें, ऑब्वियसली ऑल विल गिव प्लस I। इसका I को अगर हम I3 लिखें, इसका I को हम I4 लिखें, तो मेरे पास सीक्वेंस क्या होगा बेटा, I4 का वैल्यू I3 से, I2 से और I1 से ज्यादा होगा। ये सीक्वेंस होगा इंडक्शन का, ये हम लोगों को याद है। लेकिन हाइपर कंजुगेशन का उल्टा सीरीज है। हाइपर कंजुगेशन का हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर से सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ये हमारा हाइपर कंजुगेशन का स्ट्रक्चर है H का, है ना। तो आपको याद है बेटा कि जहां पे भी एक से ज्यादा इफेक्ट हो तो आपको कंपेयर करना है MRHI, याद है ना, MRI स्कैन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उसके बीच में H घुसा दीजिए। तो इफेक्ट इस तरीके से देखना है। अगर वहां पे मेसोमेरिक है तो ये सब इफेक्ट कुछ नहीं करेगा, अगर रेजोनेंस है तो ये दोनों इफेक्ट कुछ नहीं करेगा, अगर हाइपर कंजुगेशन है तो इंडक्शन कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ हाइपर कंजुगेशन है, इंडक्शन का इफेक्ट खत्म कर दीजिए। तो जो इंडक्शन बोल रहा है स्टेबिलिटी, उसके अपोजिट स्टेबिलिटी बोल रहा है हाइपर कंजुगेशन, तो जीतेगा कौन, हाइपर कंजुगेशन जीतेगा। इसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है। अभी समझ में आया? इससे पहले हम लोग रेजोनेंस और इंडक्शन को कंपेयर कर चुके हैं, अभी हम लोग हाइपर कंजुगेशन और इंडक्शन को कंपेयर कर रहे हैं। एक समय आएगा जब चारों इफेक्ट एक साथ देखेंगे और चारों को एक बार में कंपेयर करेंगे। समझ रहे हैं मीनिंग? कोई परेशानी है इस एग्जाम्पल में? नहीं सर। ओके, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का एक बड़ा अच्छा रूल है, वो सेज़ेफ रूल बोलता है कि ये जितना ज्यादा ब्रांच्ड होगा, है ना, अगर टर्मिनल पे हाइड्रोजन है, यहाँ टर्मिनल पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, सपोज करो C2H5 है, यहाँ पे CH3 है। अब यही CH3 को इधर कर देते हैं तो एक और एल्कीन हो जाएगा सेम नंबर ऑफ कार्बन से जिसमें हर तरफ CH3 है, ठीक ना। तो बोलता है साहब कि दिस वन विल बी मोर स्टेबल, मोर ब्रांच्ड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल। एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है
वो ब्रांच्ड होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये थ्योरी आया कहाँ से? ये थ्योरी आया हाइपर कंजुगेशन से। जो एल्कीन है उसके साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है, उसका जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, उससे जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो जिस एल्कीन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा सर। तो इसका एक छोटा सा रूप लेके इतना छोटा में एक सेजेफ थ्योरी बना दिया था एल्कीन का स्टेबिलिटी का। तो एल्कीन का स्टेबिलिटी का हमारा जो रूल है वो क्या है बेटा? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसका ज्यादा होगा उसमें हाइपर कंजुगेशन उतना ज्यादा होगा और वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अंडरस्टूड? ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं है, यहाँ पे कार्बन ये है, इसके नेक्स्ट कार्बन ये अल्फा कार्बन है, तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कार्बन नहीं है तो ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। जो अल्फा कार्बन से सी डबल बॉन्ड सी से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा इसके नेक्स्ट होगा ये अल्फा कार्बन कार्बन होगा। इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा दिस हाइड्रोजन विल बी अल्फा हाइड्रोजन। इस पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर? समझिए, ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। अंडरस्टूड? तो एल्कीन का स्टेबिलिटी किस तरीके से देखेंगे? जिस एल्कीन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस डबल बॉन्ड में देखिए बेटा, इसका नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है? ये अल्फा कार्बन है, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन ये है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन ये है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन ये है, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर 1 इज मोर स्टेबल देन 2, 2 इज मोर स्टेबल देन 3। इज इट ओके? नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड बेटा? एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड? जल्दी से बोलो। देखो, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। ये किस तरीके से हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है? आपको कार्बोकेटाइन का मैंने दिखाया कि यहाँ अगर कार्बोकेटाइन हो और इसका नेक्स्ट वाला ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है तो ये अपना बॉन्ड इसको दे देता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे बनाता है, हाइड्रोजन यहाँ वेट करता रहता है अपने टर्न का। तो ये हाइपर कंजुगेशन इसमें हुआ। लेकिन इसमें किस तरीके से हाइपर कंजुगेशन होता है उसको समझिए। तो यहाँ पे भी ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ब्रेक होके इसको नेगेटिव दे देता है, ये पॉजिटिव होता है। अब ये यहाँ से इसको शेयर करेगा, तो ये उसी तरीके का चीज हो गया जैसे कार्बोकेटाइन था। तो यहाँ पे अब ये हाइड्रोजन वेट करेगा, इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसमें इस ढंग से रेजोनेंस होता है, इसमें इस तरीके से रेजोनेंस होता है। तो ये डबल बॉन्ड जितना ज्यादा शेयर्ड होगा हाइड्रोजन के साथ, है ना बेटा, उतना ही ये डबल बॉन्ड यहाँ पे कम इफेक्टिव होगा और उतना ही वो एल्कीन ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। इस वजह से नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा तो तीनों अल्फा हाइड्रोजन शेयर करेगा इससे बारी बारी, तो 3 स्ट्रक्चर बनेगा, इसलिए ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रही बात? समझ में आई बात? ये चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट इसको देखें बेटा। तो ये एल्कीन है, ये डबल बॉन्ड है बेटा, है ना। अभी स्टेबिलिटी देख रहे हैं, अब हम लोग स्टेबिलिटी देख रहे हैं किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो ये डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा हुआ है ये अल्फा कार्बन है बेटा। अब अल्फा कार्बन में 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो स्टेबिलिटी का सीरीज ये होगा एल्कीन का। अब देखना बेटा, ध्यान से समझना, अगर आप एल्कीन का स्टेबिलिटी नहीं समझोगे तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये और हीट ऑफ इंथैल्पी वो सब भी नहीं समझोगे एल्कीन का। बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स उसी तरीके से करता है जैसे कार्बोकेटाइन करता है, बॉन्ड तोड़ देगा वहां पे और बॉन्ड तोड़ के क्या करेगा बेटा? बॉन्ड तोड़ के क्या करेगा? यहाँ पे फ्री रेडिकल है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे तोड़ेगा, बोलेगा तुम अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखो, मेरा मेरे पास रहने दो। और इससे क्या होगा? इस कार्बन को है, इस दोनों आपस में बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके वेटिंग में रहेगा और ये दोनों डबल बॉन्ड बना लेगा। तो इसका जो फ्री रेडिकल का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या
ऑड इलेक्ट्रॉन था वो गायब हो गया, तो ये स्टेबलाइज हो गया। ये भी उसी फंडा पे काम करेगा कि जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स होगा, उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा और उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा। ओके, तो यहाँ पे भी देख लीजिए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसमें 0 है, ये खुद ही है, इसके बगल में कार्बन है ही नहीं, इधर कार्बन है ही नहीं, तीनों तीनों हाइड्रोजन है। तीनों हाइड्रोजन के मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। इसमें अल्फा कार्बन है, इसमें 2 साइड अल्फा कार्बन है, इसमें 3 साइड अल्फा कार्बन है। तो जिसका अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियरली अंडरस्टूड? नथिंग टू बॉदर, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, घबराइए नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज बॉन्ड लेंथ इन एल्कीन। अब बेटा देखो कि जहां पे भी C के साथ डबल बॉन्ड है और ये आपका अल्फा कार्बन है, तो ये कर क्या रहा है? हाइपर कंजुगेशन से इसमें होता क्या है? ये होता ये है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ये नेगेटिव लेता है, ये पॉजिटिव लेता है, और ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ डबल बॉन्ड बनाता है। यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, और ये हाइड्रोजन यहाँ वेटिंग में रहता है H+ बन के। यही हो रहा है कहानी, यही हो रहा है ना? तो अगर मेरे पास एक एल्कीन है ऐसा जिसमें यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका एक इंस्टेंट के लिए ये डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा, एक इंस्टेंट के लिए इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा। और अगर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो डबल बॉन्ड गायब नहीं होगा। अगर 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो 2 इंस्टेंट के लिए गायब होगा अल्फा, ये डबल बॉन्ड 2 बार गायब होगा, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 बार गायब होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उसमें एल्कीन का डबल बॉन्ड कैरेक्टर उतना लेस होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर उतना लेस होता जाएगा। आप देखिए यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर बना, और अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तो और ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करता था ये वाला, ये डबल बॉन्ड गायब हो गया। तो जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगा एल्कीन का डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर उतना कम हो जाएगा। इसका मतलब है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही एल्कीन का डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ जाएगा। डबल बॉन्ड कम होने का मतलब सिर्फ सिंगल बॉन्ड बचेगा या सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो जैसे ही बेटा डबल बॉन्ड से वो जा रहा है सिंगल बॉन्ड में, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा? डिक्रीज हो जाएगा। डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जा रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिक्रीज पड़ेगा, हो जाएगा। और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। आपको पता है ना, डबल बॉन्ड में बॉन्ड ऑर्डर है 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1। डबल बॉन्ड छोटा होता है सिंगल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड और भी छोटा होता है। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बॉन्ड लेंथ में? जल्दी से बताओ। अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो उसका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या लिखा है, द बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। जितना हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगा डबल बॉन्ड उतना ही ज्यादा इंक्रीज करेगा, इसलिए इसको प्रोपोर्शनल बोला गया। अंडरस्टूड? समझ में आई बात? फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लो बेटा, इसका डबल बॉन्ड करेक्टर ABC पूछ रहा है कि डबल बॉन्ड करेक्टर किसका ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर किसका होगा ज्यादा, या बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा। ये तीनों एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड है, एक ही थ्योरी से रिलेटेड है। तो साहब इसका अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन है, ये इस डबल बॉन्ड का अल्फा कार्बन है ये, तो टोटल अल्फा कार्बन हो गया 6 अल्फा कार्बन, सिल्क 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसका अल्फा कार्बन है ये, इसका अल्फा कार्बन है ही नहीं, इधर है ही नहीं साइड में, तो इसमें हो गया 3 अल्फा कार्बन। इसमें दोनों साइड नहीं है तो इसमें अल्फा 0 हो गया। तो जिसमें अल्फा ज्यादा है उसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा, तो ए का डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर का अगर सीरीज यहां लिखे हम लोग, तो ए का कितना होगा? कम होगा, बी का उससे कम होगा, और सी का सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है? हाइपर कंजुगेशन के स्ट्रक्चर पे, कितना हाइपर कंजुगेशन का स्ट्रक्चर हो रहा है, और वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर इस तरीके से आएगा। अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग बॉन्ड ऑर्डर लिख सकते हैं बेटा। बॉन्ड ऑर्डर किसका होता है? जिसका डबल बॉन्ड ज्यादा होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर भी इसी सीक्वेंस में होगा, बॉन्ड ऑर्डर भी इसी सीक्वेंस में होगा। बॉन्ड लेंथ इसका उल्टा होगा, बॉन्ड लेंथ
क्या होगा बेटा, इसका उल्टा होगा। बॉन्ड लेंथ छोटा किसका होता है, जिसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होता है। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। अंडरस्टूड। एक क्वेश्चन और, परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे होगा? कौन बताएगा? अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये कैसा है, sp3 है। अगर डबल बॉन्ड हो गया तो ये कैसा है, sp2 है। sp3 में परसेंटेज एस कैरेक्टर 33.3%, ना 25%, 25%। कितना बेटा, जल्दी से बोलो तो, याद करके बताओ क्या सिखाए थे, सोचो याद करो। नहीं याद करो, बार बार बोलते हैं याद कुछ मत करो। एस का 1, पी का 3, टोटल कितना 4। 4 में से एस 1 कितना, 4 में 1 कितना परसेंट, 25%। दोनों मिला के 3, 3 में 1 कितना, 33%। डबल बॉन्ड होने से क्या होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है। जहां भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा। इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर भी इसी सीक्वेंस में होगा। तो एक ही क्वेश्चन है बेटा, हाइपर कंजुगेशन पकड़ना है, उसी में आप बॉन्ड लेंथ बता रहे हो, बॉन्ड ऑर्डर बता रहे हो, डबल बॉन्ड कैरेक्टर बता रहे हो, सब कुछ बता रहे हो। किसी को डाउट है इसमें, किसी में भी? बेटा अच्छे से पढ़ना, डाउट है तो बोलना, हेजिटेट नहीं करना, है ना। डाउट है तो हेजिटेट नहीं करना, आप नहीं बोलोगे तो हम आपका कुछ भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। सर हाँ बोलो अंतरा। सर ये एक बार फिर से, ये एस कैरेक्टर वाला सर क्लियर, उसके पहले वाला सर क्लियर नहीं है। कौन सा क्लियर नहीं बेटा, परसेंट एस कैरेक्टर क्लियर है। जी सर, वो उसके ऑर्डर पहले नहीं सर क्लियर। बॉन्ड ऑर्डर सर भी ऑर्डर क्लियर है ना। क्लियर। हाँ, जी सर। डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी क्लियर होगा। जितना अल्फा ज्यादा रहेगा बेटा, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस किस हिसाब से हो रहा है, डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड में बना दे रहा है ना। हाँ सर, नहीं डबल बेटा, बॉन्ड टूट गया। जी डबल सर। बॉन्ड टूट रहा है ना, तो जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, यानी जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, उतना ही डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो जाएगा। जी सर। क्लियर कंसेप्ट, क्लियर जी कंसेप्ट, सारा क्लियर हो गया। आगे बढ़े। जी सर। जी सर। ओके, सेकेंड में, ठीक है, सेकेंड में आप देखो बेटा क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड है, इस कार्बन का डबल बॉन्ड कैरेक्टर पूछ रहा है, इस कार्बन का, ये इस कार्बन में डबल बॉन्ड इधर है ना। अब इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3। इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 2। इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 1। तो किसका हाइपर कंजुगेशन ज्यादा हो रहा है, इसका ज्यादा हो रहा है, इसका ज्यादा हो रहा है, इसका ज्यादा हो रहा है, ये नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। अब जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है उसका सिंगल बॉन्ड ज्यादा हो जाएगा बेटा, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसका उल्टा दो। डबल बॉन्ड किसका होगा, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसका ज्यादा होगा। जिसका 1 अल्फा हाइड्रोजन है ना बेटा, उसका डबल बॉन्ड ज्यादा होगा क्योंकि वो कम हाइपर कंजुगेशन कर रहा है। जिसमें 2 होगा उसका डबल बॉन्ड क्या होगा, कम होगा, हाइपर कंजुगेशन से कम हो रहा है डबल बॉन्ड। और इसमें 3 है, उसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर और कम हो गया। तो डबल बॉन्ड और बॉन्ड ऑर्डर एक ही चीज ना हुआ बेटा, तो बॉन्ड ऑर्डर भी इसी सीरीज में हो जाएगा। ये ए है, थर्ड नंबर ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ लिखा हुआ है एबीसी। समझ में आ गया सबको। इसी तरीके से बॉन्ड लेंथ बता दिए, बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर बता सकते हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर बता सकते हैं, सारा चीज आप इजीली बता सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और डोनेटिंग पावर ऑफ एल्काइल ग्रुप इन बेंजीन। अब बेंजीन ग्रुप है बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या डोनेटिंग पावर आपका एल्काइल ग्रुप का देखना है। तो इसमें क्या है, CH3 और एल्काइल ग्रुप इज प्लस H ग्रुप, यानी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। जितना भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होगा वो पॉजिटिव से होगा, जितना भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा वो नेगेटिव से होगा। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप
and activating group of electrophilic aromatic substitution reaction because of the hyperconjugation. जो भी अर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है वो आपका हाइपर कंजुगेशन के कारण वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन चैप्टर का बात है, इसको अभी यहाँ पे डिटेल में नहीं देखेंगे, थोड़ा एक एग्जांपल बताया उसको समझ लेते हैं। इसमें ये बॉन्ड टूटता है और यहाँ डबल बॉन्ड बनता है, पॉजिटिव हुआ अर्थात ऑर्थो पारा पे पॉजिटिव होता है। तो ये किस तरीके से हो रहा है, जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना वो स्टेबलाइज होगा आपका, ठीक है ना बेटा। ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, ये किससे स्टेबलाइज होगा, हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज होगा। और ये क्यों बना है, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पे जो बॉन्ड था वो इसको दे दिया है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा अगर यहाँ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा। वही ये बताने का कोशिश कर रहा है, ई पॉइंट जो है वही पॉइंट है। ओके, the electron donating power of alkyl group will depend on the number of hydrogens present on the alpha carbon. The electron releasing power of some groups are as follows. तो ये दिया हुआ है आपको, आप देखें इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर। अब ये किसके लिए है, जो कार्बोकेटाइन है यहाँ पे इसके बगल में, या जो बेंजीन ग्रुप है उसके बगल में 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। आप समझ रहे हैं ना, ये जिस ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा यहाँ पे उसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये ग्रुप से जुड़ा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, यहाँ जो ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग किस बेसिस पे हो रहा है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे हो रहा है। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का एक कंसेप्ट है कि ये जो एल्कीन है ये कैसा है, ये एल्कीन है, आप इसको 2H ऐड कराते हो, किसी भी एल्कीन में 2H ऐड कराते हो और इसका सिंगल डबल बॉन्ड तोड़ के यहाँ सिंगल बॉन्ड बनाते हो, है ना, डबल बॉन्ड तोड़ के सिंगल बॉन्ड बनाते हो। और इस प्रोसेस में जो हीट रिलीज होता है, रिलीजिंग हीट होता है, एब्जॉर्बिंग नहीं, जो हीट रिलीज होता है उस हीट को हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब समझने का बात है ये एल्कीन कैसा हो सकता है। अभी हाइपर कंजुगेशन में हम सीखे कि ये एल्कीन स्टेबल हो सकता है और लेस स्टेबल हो सकता है या मोर स्टेबल हो सकता है। तो एक जो कंपाउंड है जो ज्यादा स्टेबल है उसका एनर्जी कम होगा, ये एल्कीन, एक एल्कीन ये है जिसका एनर्जी कम होगा, आप इसको जला के बर्बाद कर दीजिए आपको इतना हीट मिलेगा। दूसरा एल्कीन है जो कि ज्यादा एनर्जी पे है, अनस्टेबल है, इसको जलाइएगा तो आपको इतना एनर्जी मिलेगा, इसको जलाइएगा तो आपको इतना एनर्जी मिलेगा। तो किस में ज्यादा एनर्जी मिलेगा, जिसका एनर्जी पहले से, जिसके पास एनर्जी रहेगा वही ना जलाने पे ज्यादा एनर्जी देगा। समझिए ठीक से, जो पहले से स्टेबल है ये स्टेबल एल्कीन है, ये लेस स्टेबल एल्कीन है। इसके कंपैरिजन में ये ऊपर से शुरू हो रहा है, इसका एनर्जी यहाँ से, एल्कीन ये है, तो ये लेस स्टेबल हुआ, लेस स्टेबल एल्कीन हुआ। तो जो लेस स्टेबल है उसका मतलब उसका हाई एनर्जी है, जो मोर स्टेबल है उसका लेस एनर्जी है। तो भैया इसके पास जो एनर्जी होगा वही एनर्जी न रिलीज करेगा, ये समझ रहे हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कंसेप्ट। आप क्या करेंगे, एनर्जी डिफरेंस देखेंगे, इससे बन रहा है एल्केन, इससे बन रहा है एल्केन, और उस दोनों के बीच का एनर्जी गैप आपको देखना है। ठीक है, चलिए तो इसको आप थोड़ा अच्छे से समझिए। तो हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ एनी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर हाइड्रोजनेटेड is called heat of hydrogenation, delta H. If alkene is more reactive towards hydrogen, that it will evolve more hydrogen. More reactive का मतलब क्या होता है बेटा, if alkene is more reactive towards hydrogen then it will evolve more heat. यही बात अभी हम आपको समझाए। अगर एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है इसका मतलब क्या होगा, मोर रिएक्टिव मतलब लेस स्टेबल। आपको पता नहीं चलेगा कि वो मोर रिएक्टिव है कि नहीं, लेकिन आपको पता चलेगा कि वो लेस स्टेबल है या नहीं, आप नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देख सकते हो। ठीक है, तो जो लेस स्टेबल होगा इसका मतलब वो मोर रिएक्टिव है, उसके पास पहले से एनर्जी ज्यादा है तो वो एनर्जी रिलीज कर सकता है। जो जिसके पास पहले से एनर्जी कम है वो कहाँ से एनर्जी रिलीज करेगा, इसलिए जिसके पास पहले से एनर्जी है वो मोर स्टेबल होगा और वो लेस एनर्जी इवॉल्व करेगा। ओके बेटा, अच्छा से बेटा, बहुत सिंपल चीज है, आराम से सिर्फ कोरिलेट करिए। तो ये डेल्टा एच किसके प्रोपोर्शनल हो गया बेटा,
डेल्टा एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। अगर एक एल्कीन ज्यादा स्टेबल है तो वो डेल्टा एच कम देगा, हीट ऑफ हाइड्रोजन उसका कम होगा। जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा एनर्जी उतना ज्यादा हाई होगा, उतना ज्यादा एनर्जी निकाल पाइएगा। जिसके पास एनर्जी है नहीं उससे निकालिएगा कहाँ से। अब ये स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन मींस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा एल्कीन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसको डायरेक्टली एक इक्वेशन में बना दिया बेटा। वो इक्वेशन ये हो गया कि आपका डेल्टा एच उतना कम होगा जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा, यानी जितना ज्यादा वो स्टेबल होगा। तो जिसका नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना कम होगा। डेल्टा एच इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। ऑफ कोर्स जितना ज्यादा डबल बॉन्ड होगा हीट ऑफ एनर्जी तो उतना ही होगा। तो इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है, डेल्टा एच एनर्जी रिलीज हो रहा है। एग्जांपल ऑफ एचओएच ऑर्डर। अब इसको 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 समझने का कोशिश करते हैं इस एग्जांपल को। तो फर्स्ट एग्जांपल में देखो बेटा क्या है, इसका अल्फा है ये, इसका अल्फा कोई नहीं, इसका अल्फा एक भी नहीं, इसका अल्फा यहाँ पे डबल बॉन्ड है बेटा, ठीक है। तो इसका अल्फा यहाँ कितना अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें आओ बेटा, इसका अल्फा ये, इसका अल्फा ये, कितना अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हुआ ये ज्यादा स्टेबल हुआ, ये मोर स्टेबल। अभी तुरंत स्टेबिलिटी पढ़ चुके हैं, ये लेस स्टेबल। जस्ट हम लोग उसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से रिलेट करते हैं। जो लेस स्टेबल उसके पास अपना एनर्जी ज्यादा है तो ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, तो इसका डेल्टा एच ज्यादा होगा, इसका डेल्टा एच कम होगा। जो लेस स्टेबल है उसका एनर्जी ज्यादा है, लेस स्टेबल मोर एनर्जी, मोर स्टेबल लेस एनर्जी, याद रखना है, समझ के रखना है इसको। तो ये क्लियर क्वेश्चन, डाउट ये वाला क्लियर क्वेश्चन हो गया अभी आपका, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। फर्स्ट एग्जांपल क्लियर हो गया ना। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसका भी, देखो बेटा रट्टा मारने की कोशिश नहीं करो, समझना। रट्टा मारना होगा तो सिर्फ हम इतना बताते आपको कि अल्फा हाइड्रोजन अगर ज्यादा होगा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगा, लेकिन वो नहीं बता रहे हैं आपको। हम बता रहे हैं कि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। जो ज्यादा स्टेबल होगा उसके पास खुद ही एनर्जी कम है तो वो ज्यादा एनर्जी कहां से रिलीज करेगा। अंडरस्टूड। सेकेंड वन, सेकेंड वन, this one is alpha hydrogen, इधर का no alpha hydrogen, this one is alpha hydrogen, इधर का no alpha hydrogen। how much alpha hydrogen this has, इसके पास 2 alpha hydrogen है, इसके पास 1 alpha hydrogen है। जिसके पास लेस alpha hydrogen है उसका हाइड्रोजनेशन एनर्जी ज्यादा होगा। करेक्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट, जल्दी बोलो। कोई हो क्लास में, कोई है भाई? हम किसको पढ़ा रहे हैं? हाँ बेटा, क्लियर है ये? इसको देखो, इसको देखो, इसमें क्या है बेटा, इसमें आपका यहाँ पे CH3 ग्रुप है, ये एक सिंगल बॉन्ड का मतलब यहाँ पे CH3 ग्रुप है। तो ये कार्बन हो गया, इसका अल्फा यहाँ है, ये कार्बन हो गया, इसका अल्फा यहाँ है, ठीक है। तो इसको स्ट्रक्चर को यहाँ बना लेते हैं, ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है वहां पे। ये कहने का मतलब कि यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, और ये कहने का मतलब हो गया कि यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है। तो ये देखो बेटा, ये कार्बन डबल बॉन्ड रख रहा है, इसका अल्फा कार्बन ये कार्बन डबल बॉन्ड रख रहा है, इसका अल्फा कार्बन ये कार्बन डबल बॉन्ड रख रहा है, इसका अल्फा कार्बन ये कार्बन डबल बॉन्ड रख रहा है, इसका अल्फा कार्बन ये। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फर्स्ट स्ट्रक्चर में कितना है, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 2 ही बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे होगा, इस तरीके से जुटा हुआ होगा। तो 2 हाइड्रोजन इस पे, 2 हाइड्रोजन इस पे, 4 और 3 3 6 यहाँ पे, तो टोटल 10 अल्फा हाइड्रोजन हुआ। यहाँ पे देखो बेटा, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, बस यही दोनों, 4 अल्फा हाइड्रोजन हुआ। जिसका अल्फा हाइड्रोजन कम होगा वो लेस स्टेबल होगा, एनर्जी मोर होगा, एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा। क्लियर कंसेप्ट? अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड?
अंडरस्टूड सर। वेरी गुड, समझ लो बेटा, याद मत करना, याद करने का जरूरत नहीं है। सिमिलरली हीट ऑफ कंबशन, व्हाट इज हीट ऑफ कंबशन बेटा? हीट ऑफ कंबशन का उल्टा मेथड है। हीट ऑफ कंबशन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन कार्बन एटम्स। जितना कार्बन होगा ऑब्वियसली उतना होगा, और स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर से वही बात है, स्टेबल है तो भैया उसके पास एनर्जी है ही नहीं, तो वो रिलीज कहां से करेगा, है ना? स्टेबल अगर है तो उसके पास एनर्जी है ही नहीं, तो वो रिलीज कहां से करेगा? तो स्टेबल का किस बात पे डिपेंड करता है? फिर वही नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है। तो ए बी सी डी में स्टेबिलिटी ऑर्डर पहले बताओ। ए बी सी डी में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बताओ। ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पे अल्फा होगा, ये कार्बन होगा, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है। टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा? 3 3 6 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे ये अल्फा, ये कार्बन है, यहाँ पे CH2 है, CH2 है, ये CH3 है। टोटल अल्फा हाइड्रोजन 3 और 2 5। यहाँ पे इधर कार्बन है ही नहीं, इधर कार्बन है, 2 ही अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 2 3 हो गया, एक ही हाइड्रोजन बचा, एक अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होगा, उसका खुद का एनर्जी कम होगा, उसको जला दो। हीट ऑफ कंबशन मतलब बर्न करने पे, कंप्लीट जला देना है ऑक्सीजन में, और जो एनर्जी रिलीज हो, ठीक है? तो जिसके पास एनर्जी है नहीं तो एनर्जी रिलीज भी कम करेगा। तो भाई साहब ये स्टेबल ज्यादा है तो इसका एनर्जी कम है, ये स्टेबल कम है तो इसका एनर्जी ज्यादा है। इसीलिए हीट ऑफ हाइट कंबशन जो होगा DCBA होगा। जो ज्यादा स्टेबल है सर उसमें हीट है ही नहीं, जो लेस स्टेबल है सर उसमें हीट ज्यादा है। अंडरस्टूड? हीट ऑफ कंबशन एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दोनों एक ही पैटर्न पे चला, एक ही तरीके से काम किया, और वो क्या है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। किसका देख रहे हैं? एल्कीन का देख रहे हैं, एल्कीन का देख रहे हैं। और कंपेयर कब करेंगे? जब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो। नंबर ऑफ कार्बन अगर डिफरेंट हो तो जिसका नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा वही ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। नंबर ऑफ कार्बन सेम होगा तभी कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, सब में 5 कार्बन है, देख लीजिए, ये सब 5 कार्बन है सबके पास। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसीलिए कंपेयर किए। जिसका भी कार्बन ज्यादा होगा बेटा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा हो जाएगा। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन माइनस H इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट तो आप देख लिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट आप देखेंगे। आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट के लिए यहाँ हाइड्रोजन के बदले हेलोजन होना पड़ेगा। और हेलोजन क्या करेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ रिलीज होके वेट करते रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना के वेट करते रहेगा। जैसे देखिए यहाँ Cl- बना के वेट कर रहा है, फिर ये दूसरा वाला Cl इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और इसका एरो इस साइड होगा, और यहाँ पे ये नेगेटिव बना के वेट करेगा। दूसरा वाला ये हुआ, तीसरा वाला ये हुआ। इस तरीके से जैसे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वेट कर रहा था, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके वेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होने की वजह से ये हो गया नेगेटिव H इफेक्ट। जहां पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आएगा वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव आएगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। तो ये वेरी सिमिलर टू द प्लस H इफेक्ट, सिर्फ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। प्लस H में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था, नेगेटिव H में हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इसके अलावा और किसी का भी हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट नहीं सोचते हम लोग, ठीक है? ओके, तो एक है CH3 ग्रुप, CH Cl2 ग्रुप और CCl3 ग्रुप। तो CH3 ग्रुप बेटा अनडाउटेडली इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ये आपका ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा हो गया। तो ये तो सर इंडक्शन भी प्लस आई देता है, अल्काइल ग्रुप है, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी 3 है, तो इसलिए ये हाइपर कंजुगेशन से भी प्लस H देगा। तो ये ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। सिमिलरली यहाँ पे आपका H है, Cl है, Cl है, तो R का जो इफेक्ट है वो प्लस I का है, और H एक है तो उसका प्लस H भी होगा। ये दोनों माइनस H देता है, लेकिन ये अभी भी
कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही होता है। लेकिन यहाँ पे आप तीनों Cl दे दोगे तो ये तीनों Cl मिलके इसको विड्रॉ करेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन, किससे? नेगेटिव H इफेक्ट से, और माइनस आई इफेक्ट से भी विड्रॉ करेगा, दोनों से विड्रॉ करेगा यहाँ पे, जिस वजह से ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाता है। CH3 is electron donating, CHCl2 is a bit electron donating, but CHCl3 is electron withdrawing group. Why? क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन का आंसर यही है, यही क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन का आंसर यहां है। ठीक है, इरेज कर सकते हैं। नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन हो रहा है थर्ड स्ट्रक्चर में। So if you have any doubt you can ask.